हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हमारे यूजीसी नेट के जो जुलाई वाले फॉर्म है वो आ चुके हैं। आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। इस बार जो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट है वो 40 प्लस हमेशा की तरह है। तो इसमें हम एक बार जो पूरी पीडीएफ है इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको दी गई है, फीस कितनी है। देखो, जो फॉर्म है वो शुरू होगा आज से, यानी 16 अप्रैल से फॉर्म की डेट जो है वो शुरू हो गई और 7 मई तक लास्ट डेट है। अब जो ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं फ़ीस पेमेंट के लिए वो 8 मई जो है वो लास्ट डेट है। इसके लिए जो यूआर कैटेगरी है उनकी फ़ीस 1150 है। बाकी सब जो ईडब्ल्यूएस और एनसीएल कैटेगरी है जो ओबीसी में उनके लिए 600 फ़ीस है। जो पीडब्ल्यूडी एससी एसटी कैंडिडेट है उनके लिए 325 रुपये फ़ीस है। और जो थर्ड जेंडर है उनके लिए भी 325 रुपये फ़ीस है। अगर आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ हो जाती है तो करेक्शन विंडो 2 दिन के लिए रहेगी। 9 और 10 मई 2 दिन के लिए करेक्शन विंडो भी रहेगी। इंटीमेशन ऑफ डेट्स की जो हमारे एग्ज़ाम सिटी है वो 2 वीक पहले आ जाएगा, जिस दिन एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। हमारे जो एग्ज़ाम है वो जून जुलाई में ही कंडक्ट किए जाएंगे इस बार। तो अब तो सब टाइमली चल रहा है वैसे भी। और जो टेंटेटिव डेट है वो हमारी 21 से लेके 30 जून के बीच में सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने की है। लेकिन फिर भी कुछ कुछ पोस्ट के या कुछ सेंटर पे थोड़ी दिक्कत हो जाती है, जिस वजह से ये जून में ना ख़त्म हो गए जुलाई तक चले जाएंगे। एक दो सेंटर पे ऐसी दिक्कत हमेशा होती है, लेकिन इस बार जून में ही एग्ज़ाम ख़त्म करने की पूरी कोशिश रहेगी एनटीए की। अच्छा, इसके अलावा जो हमारा सबको मालूम है कि 3 घंटे का पेपर होता है, पेपर 1 और 2 होता है एक साथ। अब उनके बीच में कोई ब्रेक भी नहीं होता पहले की तरह। पहले जो था वो ब्रेक हो जाता था। ठीक है, तो वेबसाइट पे का जो लिंक है वो मैंने नीचे दे रखा है ऑलरेडी। आप यहाँ से जाके फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने का प्रोसेस मैंने पूरा वीडियो के एंड में डाल रखा है कि आप फॉर्म को भर कैसे सकते हैं, अपना जो फ़ोटो है उसको रीसाइज कैसे कर सकते हैं, उसके केबी को कैसे मैनेज कर सकते हैं, सिग्नेचर और पासवर्ड। कुछ लोगों ने फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे होंगे तो उनके लिए भी वो बेनिफिशियल रहेगा। बेसिक डिटेल्स इसमें हम जो है एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट इसके लिए हैं। जो मोड ऑफ ट्रांसफ़र रहेगा वो ऑनलाइन ही रहेगा। हमारा जो पेमेंट का है, ठीक है, इसमें इंट्रोडक्शन वगैरह देख लेते हैं भाई। देखिए, जेआरएफ जो जनरली जो टॉप करते हैं कैंडिडेट्स उनको जेआरएफ मिलता है। बाकी सबको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी मिल जाता है और एडमिशन टू पीएचडी भी वो फिजिबल रहता है उनके लिए। अब एग्जामिनेशन की जो स्कीम है कि एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट किया जाएगा, सेम ही पैटर्न है लास्ट टाइम की तरह। जो पार्ट 1 है 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ठीक है। पार्ट 2 में 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स। ये जो पार्ट 2 होता है वो हमारा सब्जेक्ट कंसर्न रहता है। और जो पार्ट 1 होता है वो बेसिक सिलेबस रहता है, जिसमें हम हमारी रीजनिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग आ जाती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश से रिलेटेड है, और जीके से जो जनरल अवेयरनेस है। ये सारे क्वेश्चन रहेंगे। 3 घंटे का हमारा टाइम रहेगा। अच्छा, पेपर का जो मोड है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। मार्किंग स्कीम सबको मालूम है कि पार्ट 1 में और पार्ट 2 में दोनों में 2-2 नंबर रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो नेगेटिव का तो कोई सवाल ही नहीं रहता। तो चांसेस रहेंगे कि अगर आप 150 अटैम्प्ट करते हैं, अगर 30 से 40 तुक्के भी लग जाते हैं तो भी 70-80 नंबर के चांस बन जाते हैं, ठीक है। और बाकी के अगर आप 60 से 70 क्वेश्चन भी ठीक कर लेते हैं तो भी आप इजीली जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो एलिजिबल हो ही जाते हैं। तो अगर 60-70 क्वेश्चन आपको 70 क्वेश्चन आते हैं और बाकी 80 में से 40 तुक्के ठीक हो जाते हैं, तो आप मान के चलिए 120 130 क्वेश्चन आप ठीक कर लेंगे तो 260 के आसपास आप एटलीस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के आसपास पहुंच जाते हैं। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी जेआरएफ के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो एज में रिलैक्सेशन है वो किन किन कैटेगरीज को कितना मिलता है। मिनिमम जो है आपको मास्टर्स में 55% स्कोर करना पड़ेगा, और बाकी सब कैटेगरी जो भी जनरल कैटेगरी के अलावा उनको 50% मार्क्स लेने पड़ते हैं। जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनको ये बात मालूम नहीं होगी। पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए भी ये एलिजिबल टेस्ट रहता है। और जैसे आप किसी गवर्नमेंट टीचर वगैरह के लिए भी एलिजिबल होते हैं तो भी नेट को वहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है। जैसे कोई भी प्रोफेसर या फिर सीनियोरिटी बेस में आप जा रहे होंगे। एज लिमिट जो देखिए, जेआरएफ के लिए तो 30 साल है एज लिमिट। और जेआरएफ के अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है, ठीक है।
और रिजर्वेशंस के लिए भाई कि किस किस के लिए क्या क्या सीट का रिजर्वेशन रहेगा वो हमने चेक कर लिया है। इसके अलावा तो कुछ खास नहीं है। अब हम सब्जेक्ट कंसर्न्स पे आ जाते हैं कि भाई कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह। देखिए ये सारे स्टेट कैटेगरीज आ रखी हैं। राइट। रिमार्क कि भाई ये परसेंटाइल कैसे इसमें की जाती है। देखिए रो स्कोर के हिसाब से परसेंटाइल इस तरीके से ली जाती है। ज़्यादातर जीआरएफ सिर्फ 99.9 परसेंटाइल वालों को ही मिलता है, उससे नीचे तो खैर कभी मिलता नहीं है। ठीक है। तो अपना फॉर्म भर लेना, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और फॉर्म भर के मैं एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा, अभी चालू नहीं हुई है वेबसाइट, तो 1 घंटे बाद मैं वीडियो डाल दूंगा। तो जिनको फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है वो वीडियो देख लेंगे। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस।